नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा है। उत्तराखंड सरकार भी या कहें पुष्कर सिंह धामी भी पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही है योगी आदित्यनाथ के, और उन्होंने भी एक बयान दिया, एक पूरा खाका खींचा कि उत्तराखंड में मदरसों का जो संचालन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसका वो सर्वे कराने जा रहे हैं। इस बयान के बाद कई तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। अभी हम उन प्रतिक्रियाओं पर बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कितने मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इन मदरसों का जो वित्तीय प्रबंधन है वो कैसे होता है, यानी इसके लिए फंड कहां से आता है, ये देखने की कोशिश की जाएगी। कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मदरसों में, ये एक महत्वपूर्ण बात है, और किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है मदरसों में, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि कई बार इस तरीके की बातें आती हैं कि व्यावसायिक शिक्षा तो दूर की बात है, एक सामान्य शिक्षा जो NCERT का सिलेबस होता है या उत्तराखंड बोर्ड जिस तरीके के सिलेबस को लागू करता है अपने विद्यालयों में, क्या उस तरीके की शिक्षा मदरसों में मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसकी जांच परख करनी है। और सरकार का जो मकसद है वो बहुत स्पष्ट है कि वो पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं कि मदरसों को पैसा कहां से मिलता है और किस तरीके की शिक्षा वो बच्चों को दे रहे हैं। ये एक बात। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं। उत्तराखंड में इस समय 419 मदरसे हैं जो चल रहे हैं, जो राज्य सरकार के संज्ञान में हैं। इनमें से सिर्फ आधे ही मदरसे ऐसे हैं, यानी कि 192 मदरसे ऐसे हैं जिनको राज्य और केंद्र सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, यानी इनका रजिस्ट्रेशन राज्य या केंद्र सरकार के पास मौजूद है, यानी इनकी व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार को ठीक ठीक जानकारी हो सकती है। इसके अलावा जो बाकी मदरसे हैं, 210 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जिनके बारे में राज्य सरकार को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि 103 मदरसे ऐसे हैं जिनका संचालन वक्फ बोर्ड करता है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली है राज्य सरकार को कि 500 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं राज्य में जो निजी क्षेत्र के हैं। अब निजी क्षेत्र के मदरसे कैसे होते हैं, यानी किसी विशेष क्षेत्र में अगर मुस्लिम आबादी आ गई तो उन्होंने वहां पे बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए मस्जिद बनाई और मस्जिद के आसपास ही मदरसों का संचालन करना शुरू कर दिया। राज्य सरकार की चिंता यही मदरसे हैं जो निजी तौर पर संचालित किए जा रहे हैं, और वो मदरसे हैं जिनके फंडिंग के पैटर्न को राज्य सरकार अभी ट्रेस नहीं कर पाई है। यानी आने वाले समय में राज्य सरकार की कोशिश ये होगी कि मदरसों पर शिकंजा राज्य सरकार कस ले और वहां का संचालन किस तरीके से होता है उसकी पूरी जानकारी राज्य सरकार के पास आए। क्योंकि उत्तराखंड के कई हिस्सों में इस तरीके की खबरें आम हो रही थी कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, वहां पर मदरसे चल रहे हैं और जो शिक्षा वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है बच्चों को, वो गुणवत्तापरक नहीं है, और जो लोग इन मदरसों को फंड कर रहे हैं उसकी जानकारी भी राज्य सरकार को नहीं है। वो सबसे बड़ी चिंता का कारण है। तो देखना यह होगा कि जो राज्य सरकार ने मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है उसका क्या लाभ भविष्य में राज्य सरकार को हो सकता है। साथियों, अभी की रिपोर्ट के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह है हमेशा की तरह। यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।